जब डिलीवरी के बाद एक मदर अपने हाथों में बालों का गुच्छा देखती है तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो धीरे धीरे बॉल्डनेस की तरफ तो नहीं जा रही। बच्चे को जन्म देने के बाद अक्सर बालों का झड़ना बहुत तेज हो जाता है। कंघी में बाल धोते हुए और बिस्तर पर महिला को हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं तो उसका डर स्वाभाविक हो जाता है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डिलीवरी के बाद बाल बहुत तेज़ी से क्यों झड़ते हैं, किस वजह से ऐसा होता है, इसके बचाव के क्या तरीके हैं और ये डेंजरस कब हो सकता है, कब आप बॉल्डनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यदि आप एक महिला हैं और अभी अभी आपने एक बच्चे को जन्म दिया है और बहुत तेज़ी से आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डिलीवरी के बाद महिलाओं में बाल बहुत तेज़ी से क्यों झड़ते हैं। दोस्तों, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय महिलाओं में बनने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन उनमें ज़्यादा होता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही है जिसकी वजह से बालों का एनसन फेस लंबा हो जाता है, बाल घने दिखते हैं, बाल हेल्दी दिखते हैं और बाल कम झड़ते हैं। जब महिला बच्चे को जन्म देती है और एक माँ बन जाती है तो उसके 2 से 3 महीने के बाद पोस्टपार्टम हेयर लॉस शुरू होता है, यानी बालों का गुच्छे के रूप में गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में होता है ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन, उसकी मात्रा एकदम से कम हो जाती है डिलीवरी के बाद। और यही कारण है एस्ट्रोजन कम होने की वजह से महिला के बाल 2 से 3 महीने के बाद टेलोजन इफ्लियम फेज में चले जाते हैं और बालों का गुच्छे के रूप में झड़ना शुरू हो जाता है। चाहे नहाते हुए हों, चाहे बिस्तर पे हों, चाहे सिर में मसाज करते हों, हर जगह उसे बाल ही बाल नज़र आते हैं तो वो एक चिंता में फंस जाती है। ये नॉर्मल हेयर लॉस है या डेंजरस? दोस्तों, ये बात समझने की है कि जब महिलाओं के बाद पोस्टपार्टम के दौरान ज़्यादा झड़ते हैं एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। समस्या कहाँ होती है कि बाल इतने ज़्यादा झड़े कि बॉल्डनेस दिखाई देने लगे, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हर जगह आपको बाल ही दिखें, उसके साथ साथ आपको शरीर में थकावट भी महसूस हो और आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर आपको कम महसूस हो। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के साथ साथ आपको फेरेटिन लेवल लो हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी, विटामिन बी 12 कम हो सकता है, प्रोटीन की कमी हो सकती है या फिर अन्य सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से आपके बाल और ज़्यादा झड़ते हैं। सबसे बड़ी गलती, अक्सर महिलाएं ऐसी कंडीशन में ये सोचती हैं कि तेल लगाने से, शैम्पू बदलने से हेयर लॉस ठीक हो जाएगा, जबकि वो असली कमी को दरकिनार कर देती है। असली कमी का अर्थ है शरीर में हो रही अलग अलग डेफिशिएंसीज की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। प्रोटीन, फेरेटिन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी 12, इन सब कमियों की वजह से जो हेयर लॉस होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्रोनिक टेलोजन इफ्लियम आने का डर होता है और बाल परमानेंट लॉस्ट भी हो जाते हैं किसी किसी स्थिति में। तो इसलिए अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। अगर शरीर में थकावट फील हो और अन्य विटामिन और मिनरल्स की कमी महसूस होने की वजह से शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण फील हो तो डॉक्टर की सहायता ली जा सकती है, एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट को दिखाया जा सकता है ताकि वो आपकी समस्या को समझकर उसका ट्रीटमेंट कर सके। दोस्तों, हालांकि पोस्टमार्टम हेयर लॉस सभी महिलाओं को होता है और ये एक हद तक नॉर्मल होने वाली प्रक्रिया है। सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये बाल अपने आप भी आ जाते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा समस्या है तो आपको देर नहीं करनी है, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है। VSCA भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम VSCA में हर पेशेंट की ट्राइकोस्कोपी जांच करते हैं, ज़रूरत पड़े तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और पेशेंट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पोस्टपार्टम हेयर लॉस के बहुत से पेशेंट VSCA में आते हैं और जिनका हम डायग्नोज करके उन्हें उनके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना महिलाओं में डिलीवरी के बाद बाल बहुत तेज़ी से क्यों झड़ते हैं, कब वो डेंजरस हो जाते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान आपको रखना है और कब डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये उन महिलाओं के काम आ सकता है जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो हेयर लॉस की समस्या से जूझ रही हैं, तो उन्हें इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।